इंदौर से मेरे सहयोगी हेमंत और भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख राजधानी भोपाल का कर लेते हैं। शब्बीर, कल एक ही फेज में 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, लेकिन इस समय कैसी तस्वीर है, कितनी तैयारी हो चुकी है, इस समय आप कहां मौजूद हैं? बिल्कुल अलीशा, बात की जाए तो कल लोकतंत्र के महापर्व का सुबह 7 बजे से आगाज हो जाएगा। शाम 6 बजे तक के मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी और 230 सीटों पर यह वोटिंग होगी। पहले फेज में ही, यानी एक ही फेज में पूरे 230 सीटों पर कल मतदान होगा। और उसको लेकर तैयारियों की बात की जाए, जो आपका सवाल था कि कितनी तैयारियां हैं, तो लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 7 बजे से ही यहाँ पलाल परेड ग्राउंड में राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ से ईवीएम, वीवीपीएट और इसके साथ कंट्रोल यूनिट यहां से बांटी जा रही। जितने भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जिनको ड्यूटी में तैनात किया गया है, वो अपनी जिम्मेदारी का यहां से निर्वहन कर रहे हैं और अपनी जो यूनिट है वो लेकर यहां से धीरे धीरे कर रवाना हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो करीब 64,000 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर कई बूथ जो हैं अति संवेदनशील भी बनाए गए हैं, जो खासकर ग्वालियर चंबल में है और यहां को लेकर अलग से फोर्स भी तैनात की जाएगी। लेकिन राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में कुल 7 सीटें हैं। पिछली बार यहां पर 3 कांग्रेस ने जीती थी, 4 बीजेपी ने जीती थी और इस बार की बात की जाए तो काफी कड़ा मुकाबला है। लेकिन बूथों की बात की जाए, राजधानी भोपाल में करीब 2000 के करीब बूथें हैं। सर, किस तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई है और क्या क्या अभी बची है और कब तक चलेगी? तैयारी का दौर सुबह 7 बजे से स्टार्ट हुआ यहाँ पर और जो कि कल शाम तक चलेगा। जब लास्ट अंतिम मतदाता हमारा मत ना दे दे तब तक हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि 6 बजे तक वो आकर के अपना मतदान करें। आपके आज की बात की जाए तो आप बूथ पर कब रवाना होंगे अपनी यूनिट? हमारी यूनिट पे तैयार है, जैसे ही हमारा सेक्टर ऑफिसर आदेशित करता है हम लोग यहाँ से उठ कर निकल जाएंगे। सर, कल क्या वोटिंग से पहले क्या मॉक पोल भी होगा देखने? मॉक पोल होगा 5:30 बजे सुबह और वास्तविक मतदान होगा 7 बजे से, जो 6 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान। ईवीएम को क्या कितने वोट डाले जाएंगे एक ईवीएम में? मॉक पोल के हिसाब से बात करें, मॉक पोल में कम से कम 50 से अधिक 50 वोट डाले जाते हैं, तो मॉक पोल में 50 वोट डाले जाएंगे उसमें। सर, इस बार की बात की जाए तो इस बार पिछले चुनाव के इस बार के चुनाव में क्या कुछ नियम कायदे कानून में बदलाव किया गया, बता सकते? नहीं, कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया, केवल स्ट्रिप सील वगैरह बदली है और इसके अलावा कोई ऐसे विशेष बदलाव। एक और फैसला लिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जिस बूथ पर सबसे ज्यादा मतदान होगा वहां पर इनाम मिलेगा। इसको लेकर उत्सुकता है आप लोगों को? काफी उत्सुकता है हम लोगों में। हम चाहेंगे कि हमारा बूथ जो है सबसे अधिक 100% वोटिंग करे और उस इनाम को जीते। ये देख सकते हैं अलीशा, यहाँ पर एक फैसला भी लिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि करीब जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग होगी उसको, उस बीएलओ को वहां पर इनाम भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ सुबह 5:30 बजे एक मॉक पोल होगा और जहां पर करीब 50 वोटों से ज्यादा डाले जाएंगे और फिर उसके बाद सुबह 7 बजे के आसपास फिर वोटिंग शुरू होगी, जो शाम को 6 बजे तक चलेगी, यानी करीब 11 घंटे तक चलेगी। और काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां पूरा दमखम लगा रही है और इस बार काफी कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। नेक टू नेक कहा जा रहा है इस बार का मुकाबला मध्य प्रदेश में। बिल्कुल शब्बीर, नेक टू नेक मुकाबला जो है इस बार देखा जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनावी सामग्री जो है, मतदान सामग्री अब अलग अलग जगह भेजी जा रही है, उसका कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। शब्बीर हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच इंदौर से हमारे साथ हेमंत जुड़ गए हैं। हेमंत, आप इस समय कहां मौजूद, कैसी तस्वीर, कितनी तैयारियां, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा? बिल्कुल अलीशा, मैं इंदौर के नेहरू स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ से मतदान सामग्री जो है वो वितरित की जा रही है और मतदान दल जो है वो अपनी अपनी मतदान सामग्री लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना होते नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि अंदर से लगातार जो मतदान सामग्री है वो मतदान दल अपने हाथों में लेकर अपनी अपनी वाहनों में बैठते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अपने वाहनों की तरफ रुख कर रहे हैं सभी। इस बार इंदौर की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो इंदौर के अंदर एक अलग ही व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिली थी। मतदान दलों के लिए एक उचित व्यवस्थाएं जो वो यहाँ पर की गई थी। मतदान दल जो है वो यहाँ रवाना। मैम, इस बार इंदौर के अंदर मतदान दलों को जो व्यवस्थाएं की गई कैसी लगी इस बार? बहुत बढ़िया है, बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है और सामग्री भी हम लोगों को आसानी से मिल गई। इस बार क्या कुछ दिशा निर्देश आप लोगों को दिए गए हैं, क्या कुछ करने वाले हैं मतदान दल जहां से रवाना होगा, उसके बाद क्या प्रोसीजर रहने वाला है आप लोगों का? भाई अभी हमको मतदान अपने सेंटर पे जाना है और हमको जो अपने प्रपत्र है उसको भरना है
उसके बाद में आगे की कार्रवाई करके और कल के लिए जो भी एजेंट वो है उनको अभी करता है, उनको सूचना देना है। जो भी हमारी मतदान की समस्या वो है वो सब मॉक हम पोल सुबह कितने बजे से शुरू हो जाएगा? 5:30 बजे से 5:30। कितने वोट ईवीएम में सुबह मॉक पोल में डालेंगे? किसमें 50 वोट। तो देखिए मॉक पोल के अंदर 50 वोट जो है वो डाले जाएंगे और देख सकते हैं कि लगातार जो मतदान दल है वो नेहरू स्टेडियम से अपने विधानसभाओं के अंदर मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं। इंदौर की अगर बात किया तो इंदौर में 9 विधानसभा हैं और 9 विधानसभाओं के लिए 2486 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 26 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन आदर्श मतदान केंद्रों में अलग अलग जगहों पर व्यवस्थाएं की गई हैं और जो आदर्श मतदान केंद्र हैं उस पर विशेष तौर पर बैठने की, पानी की, ठंडे पानी की व्यवस्थाएं मतदाताओं के लिए यहाँ पर की गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं और मतदान दल अब से कुछ देर में अपने अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच जाएंगे और जो तैयारियां हैं वो शुरू कर देंगे। जी अलीशा। बिल्कुल, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं क्योंकि मतदान दल जो है मतदान सामग्री लेकर रवाना हो रहे हैं। जैसे कि तस्वीर में सहयोगी लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हेमंत हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच मेरे सहयोगी कर्ण ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण, इस समय मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है, उसमें कितनी बड़ी संख्या में इस समय अधिकारी मौजूद हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा और 6 विधानसभा सीटों पर लगभग 8000 कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान कर्मियों बतौर लगाई गई है। 2000 कर्मचारियों को रिजर्व रखा गया है। इस वक्त मैं ग्वालियर के MLB कॉलेज मैदान में हूं, जहां पर अलग अलग सेक्टर तैयार किए गए हैं ताकि जो मतदान दल है उनको मतदान सामग्री लेने में कोई परेशानी ना आए। इस बार अभिनव प्रयोग किया गया है कि सेक्टर के हिसाब से अलग अलग पोलिंग पार्टियां जो हैं उनके लिए बाकायदा स्टिकर लगाए गए हैं ताकि वो अपने पॉइंट्स पर आकर बैठ जाएं। यहाँ पर उन सारी सामग्रियों को उनको दिया जाएगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जिस तरह से ग्वालियर जिले के 16,24,567 मतदाता 90 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, लेकिन उससे पहले मतदान कर्मचारी जो हैं उनमें एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है और खास तौर पर ग्वालियर जिले को महिला शक्ति के लिए बेहद पहचान रखते हैं। हमारे साथ महिला ऐसी मतदान कर्मी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगा कितना उत्साह है लोकतंत्र के इस महापर्व में, आप भी अपना फर्ज निभा रहे हैं? चूँकि ये महाकुंभ बड़ी मुश्किल से लोगों को मिलता है और एक अच्छा काम है ये, जिससे हम आगे अपने भविष्य को संवार सकते हैं। अगर आज हमने अपने मत का सही उपयोग नहीं किया तो भविष्य में हमें भी बहुत परेशानी हो सकती है। और चूँकि रही बात महिलाओं की, तो जैसे कि आप जानते ही हैं आप कि ग्वालियर महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, तो हर महिला के अंदर रानी लक्ष्मीबाई है। और इस महाकुंभ में हम सभी नारी शक्ति मिलकर अपनी आहुति दे रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर अधिकांश महिलाएं पीओ बनी हैं, पीठासीन अधिकारी बनी हुई हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से अपना दायित्व निभा रही हैं और अपने दल को लेकर काम कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं, अपने दल को वो काफी अच्छे से संभाल रहे हैं, कर रहे हैं और साफ तौर पर ये अपनी सभी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। एक तस्वीर आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि पैर में फ्रैक्चर है, लेकिन उसके बावजूद भी लोकतंत्र के महापर्व में ये भी तैयार है अपनी आहुति देने के लिए, अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए। कितनी चुनौती नजर आएगी, क्योंकि आपके पैर में भी चोट है, उसके बाद भी आप तैयार हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में निभाने के लिए फर्ज? बहुत खुश हूँ कि मैं परेशान हूँ, मेरे पैर और कमर में फ्रैक्चर है, इसलिए चल फिर नहीं पा रहा हूँ। मैं निवेदन करता हूँ मेरी ड्यूटी नेक्स्ट की जाए। देखिए, इन्होंने कोशिश की है, प्रयास कर रहे हैं कि इनकी ड्यूटी नेक्स्ट की जाए, लेकिन आपको एक तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से ये पूरी मतदान सामग्री इनको इन्हीं की लोकेशन पर दी जा रही है और उसके ज़रिए ये सारी तस्वीरें, उसको दस्तावेज जो है उनका एक बार चेक कर रहे हैं ताकि मतदान केंद्र पर पहुँचने से पहले सारी सामान जो है वो पूरे यथावत उनको मिले। क्या क्या सामग्री इस बार दी जा रही है आप लोगों को? इस बार हमको सारे प्रपत्र वगैरह जो भी हैं वो सामग्री 2 पैकेट में अभी दी गई है। पहले से कुछ ज़्यादा बदलाव, सामग्री कुछ बढ़ाई गई है एक्स्ट्रा इस बार कुछ, ताकि आसानी रहे काम में? जी नहीं, बढ़ाई नहीं गई है। जो सामान पहले मिलता था उसमें शायद कुछ कम किया गया है बस। देखिए, ये सारी तैयारियां जो हैं इन पोलिंग पार्टी के लिए की गई हैं प्रशासन की ओर से। और साफ तौर पर जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि ग्वालियर जिले के अंदर 1662 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनके अंदर 276 मतदान केंद्र जो है वो अति संवेदनशील हैं। ऐसे में उन सभी मतदान केंद्रों के साथ ही लगभग 1100 से ज्यादा मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर वेबकास्टिंग की जा रही है। BSF की 16 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा 4000 पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि निष्पक्ष मतदान जो है वो पूरा हो सके। बहरहाल अब ये पूरा अंतिम दौर
चल रहा है, जहां पर ये सभी पोलिंग पार्टियां जो है वो अपनी अपनी किट को लेकर, यानी चुनाव मतदान सामग्री को लेकर अपने वाहनों पर पहुंच रही है। यहाँ पर उनको एक वेलकम किट दी जा रही है और इसके साथ ही ये अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं। साफ तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग की जो तस्वीर देखते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर भी प्रशासन ने काफी प्रयास किए हैं और यही वजह है कि इस बार हम देख रहे हैं कि एक अलग ऊर्जा मतदाताओं में भी नजर आ रही है। वो भी चुनाव करना है, वोट देने के लिए तैयार है, तो वहीं पोलिंग पार्टियां जो है वो भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। जी बिल्कुल कर्ण, जहां तक देखा जाए वहीं तक अधिकारी इस समय मौजूद हैं और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देते नजर आ रहे हैं। मैं इसी बीच जबलपुर से मेरे सहयोगी कुमारिंदर हमारे साथ जुड़ गए। कुमारिंदर, आपकी मौजूदगी कहाँ है, कैसी तैयारियां हैं, अब तक कितनी मतदान सामग्री का वितरण हो चुका है वहां पर? हाँ, देखिए ये सिलसिला जो है वो जबलपुर में सुबह से ही शुरू हो चुका है। जबलपुर में इस बार जो है वो मैं बता दूं कि स्ट्रॉन्ग रूम और जो है वो चेंज कर दिया गया है। इस बार जो पिछली बार था उसको हटाकर इस बार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया। यहीं पे जो है मतदान कर्मी जो है सुबह से रवाना हो गए। जी बिल्कुल कुमारिंदर, देखिए तैयारियां बिल्कुल अंतिम दौर में, हमारे साथ बने रहिए। शब्बीर का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, राजधानी भोपाल की बात करें तो कितने बूथ तैयार किए गए हैं, कितने अति संवेदनशील हैं, कितने संवेदनशील हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी क्या कुछ तैयारियां बूथों पर कर ली गई हैं? बिल्कुल अलीशा, बात की जाए तो करीब 700 वाहन अधिकृत किए गए हैं राजधानी भोपाल में और उसके बाद की जाए तो करीब 450 वाहन स्कूली वाहन है और इसके अलावा BCLL की बसें भी अधिकृत की गई। और अभी की बात की जाए तो मतदान दल जो है वो पोलिंग एजेंट जो है वो अब यहां से धीरे धीरे कर रवाना होते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सभी को अपनी मतदान सामग्री दे दी गई है। जहां तक आपका सवाल था कि राजधानी भोपाल में कितने पोलिंग बूथ बनाए गए, तो 2249 जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और वहीं को लेकर यहां पर जो 7 विधानसभाएं हैं राजधानी भोपाल में, वहां को लेकर अभी यहां पर मतदान सामग्री बांटी जा रही है। लगभग करीब यह कह सकते हैं कि 90% जो है मतदान सामग्री बांट दी गई है। कुछ थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, वही यहां पर बचे हुए हैं। बाकी एक एक करके यहां पर दूसरी तरफ मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा भरत को तस्वीर दिखाए। ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं, इसी गाड़ियों में सवार होकर जितने भी मतदान कर्मी हैं वो यहां से रवाना हो रहे हैं। जहां तक आपका सवाल था कि कितने संवेदनशील यहां पर है राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में अति संवेदनशील तो कोई भी इस तरीके का पोलिंग बूथ नहीं है, लेकिन करीब 2250 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और उसको लेकर पूरी तैयारियां लगभग कर ली गई है। इसके साथ साथ एक जानकारी और दे दें, इस बार की बात की जाए तो एक प्रत्याशी 3 गाड़ी को परमिशन ले सकता है, यानी अपने जो उनके वोटर्स हैं वोटर्स से को घर से पोलिंग बूथ तक लाने के लिए 3 गाड़ियों को इजाजत दी गई है, परमिशन दिए गए। और इसके अंदर भी नियम यह बनाया गया कि जिसकी गाड़ी रहेगी वो उसी को ही परमिशन दी जाएगी, यानी रजिस्ट्रेशन उसी के नाम रहेगा और वो उस वक्त वहां पर मौजूद रहने। तो कई तरीके के नियम बनाए गए हैं और पूरी तैयारियां लगभग लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर कर ली गई है। अब बस इंतजार है कल सुबह 7 बजे का, जब से वोटिंग का दौर शुरू होगा और उसके बाद शाम 6 बजे का। और जब तक इनके पूरे जितने भी सरकारी कर्मचारी है जिनको चुनाव में ड्यूटी लगाई गई, इनकी पूरी जिम्मेदारी अब से लेकर जब तक ईवीएम जमा ना हो जाए तब तक स्ट्रांग रूम के अंदर, तब तक इनकी जिम्मेदारी रहेगी। और अभी कुछ देर पहले जब हमारे यहाँ के कर्मचारियों से बातचीत भी हुई है जिनको ड्यूटी में तैनात किया गया, उनका कहना है कि अभी से हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और तब तक बढ़ी रहेगी जब तक हम कंट्रोल रूम में ईवीएम को जमा ना कर दें। बिल्कुल, मतदान सामग्री का वितरण लगातार किया जाए, लेकिन इंतजार है कल सुबह 7 बजे का। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, कर्ण, हेमंत और साथ ही कुमारिंदर हमें तमाम तस्वीर दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो कल सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसको लेकर अब मतदान सामग्री का वितरण अंतिम दौर में है।